इसलिए अपने आप को गौ हत्या के बड़े पाप से बचाने के लिए अब हिंदुओं को कमर कस लेने की आवश्यकता है। और अगर हिंदू इस मामले में खड़ा हो गया, और ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमको 100 करोड़ के करीब हैं हम लोग, लेकिन हम कहते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं, केवल 33 करोड़ गौ मतदाता तैयार हो जाएं घोषणा पूर्वक कि हम 33 करोड़ देवताओं में से एक हैं, हम गौ माता के शरीर में विद्यमान हैं। गौ माता को काटा जाता है तो हमको काटा जाता है, अब हम कटने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हम गौ मतदाता बन रहे हैं। अगर 33 करोड़ लोग भी ये संकल्प ले लेंगे तो इस देश की हर पार्टी गौ भक्त पार्टी बन जाएगी, ये हमारा कहना है। क्योंकि वोट सबको चाहिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो ओवैसी है वो भी गौ भक्त बन जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि वोट चाहिए इनको, जिस नाम से वोट मिलता होगा वही। तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं, अगर उनकी प्रकृति को बदलना चाहते हैं, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों से आप नवाजना चाहते हैं, अथवा भारत में रहकर ये अनुभव चाहते हैं कि हम हिंदू देश में रह रहे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ थे और ये हमारा देश है, तो आपको इस बारे में सतर्क होना पड़ेगा और गाय के लिए वोट करना सीखना पड़ेगा और उसकी घोषणा करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हम गौ मतदाता हैं। इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? नहीं है, जो मन से तैयार हो वही, हमें कोई दबाव नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लगभग सभी लोग हैं, बहुत अच्छा। तो ये आपको खड़े होना पड़ेगा, ये भारत देश बदल जाएगा। और एक बात आपको बता दें, आप सोचते हैं कि हमको क्या फायदा होगा, ये हमारे सोचने का तरीका है। हमको क्या फायदा होगा, वो तो ठीक है, दुनिया को तो सब हो जाएगा, हिंदू धर्म को हो जाएगा, समाज को हो जाएगा, हमको तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गौ माता के लिए मतदान करेगा, रिकॉर्ड करके रख लो, उसके माथे का कर्जा उतरने लग जाएगा। उसके शरीर के रोग कम होने लग जाएंगे और उसके मन की चिंता हटने लग जाएगी। और अभी ये तीनों चीजें हैं आपके ऊपर, इसीलिए हैं, पहले आपके पूर्वजों के नहीं थी। आपके पूर्वज ईटा के ऊपर गाय के मांस को, पके हुए को खाता है, वो भी हत्यारा है, और जो ये सब देख करके भी चुप रहता है वो भी हत्यारा है। सबको गौ हत्या का पाप लगता है, और वो कितना लगता है? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक कठोर नरक का वास उसको प्राप्त होता है। इसीलिए गौ हत्या को महापाप बताया गया है, कोई सामान्य पाप नहीं है। और इसीलिए वोट देने का जो आपका पैटर्न है हिंदुओं, उसको आपको बदलना पड़ेगा। ये पता चलना चाहिए कि ये हिंदू का वोट है। किस पार्टी को दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस भी पार्टी के दो, पहले ही उससे शपथ पत्र ले लो कि मैं अगर जीता तो जैसे मेरे हिंदू के घर में पहले रोटी गाय की होती है, वैसे ही जिस भी सदन के लिए चुना जाऊंगा उस सदन में जाकर के पहला कानून गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का बनवाऊंगा। और अगर इसमें विचक रहा हो कोई नेता, चाहे किसी पार्टी का हो, आप क्या अपने पूर्वजों के उस पछतावे को दूर करने के लिए हमको नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या भारत को भारत नहीं रहना चाहिए? हमको क्यों रोका गया पूर्वोत्तर के राज्यों में? इसके लिए नहीं कि हम शंकराचार्य थे और वहां जा रहे थे। वो कह रहे थे विरोध करने वाले कि शंकराचार्य जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन वो गाय की बात कहते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम रोक रहे हैं। माने भारत में गाय की बात करने पर आपको घुसना नहीं दिया जाएगा। हम अगर इस्लामाबाद में उतार रहे होते अपना विमान, कराची में उतार रहे होते तो शायद हमारा विमान उतर जाता, लेकिन हम अरुणाचल में उतार रहे थे, मेघालय में उतार रहे थे, नागालैंड में उतार रहे थे, तो नहीं उतरने दिया गया। ये क्या संदेश है? ये संदेश यही है। हमने पोप के यहाँ भी फोन करके सूचना करी कि 80% इस राज्य में आपके ईसाई लोग हो चुके हैं, हमको वहां पर जाने से भी रोका जा रहा है,
हम क्या समझे, इसमें मैसेज क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? वहां से संदेश आया है, 2 नंबर उन्होंने भारत के दिए हैं कि इन 2 लोग हमारे भारत में हैं, इनसे आप बात करिए, अपनी बात बताइए। अभी हमने बात नहीं की है, लेकिन हम करेंगे और हम दोबारा वहां जाएंगे। जो भी परिस्थिति होगी उसका सामना करेंगे, लेकिन इस तरह से हमारे ही देश में अगर हमको रोका जाएगा, हमारे ही देश में अगर ताल ठोक करके कहा जाएगा कि हम तो गाय का मांस खाएंगे, चाहे जिसको जो करना हो कर ले, ये शब्द सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं, देश भी तैयार नहीं। बंधुओं, मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूथिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।